टॉपर रही और कबड्डी में नेशनल खिलाड़ी छात्रा के साथ हैवानियत करने का मामला सामने आया है, जहां छात्रा का अपहरण कर खेतों में बने कमरे में ले जाकर दरिंदगी की गई। हद तो ये हो गई कि पुलिस पीड़िता को एक थाने से दूसरे थाने के चक्कर लगवाती रही। जब मीडिया ने खबर दिखाई तो पुलिस की नींद टूटी और रेवाड़ी पुलिस ने 0 एफआईआर करके कनीना थाने भेजी। फिलहाल पुलिस ने 3 नामजद युवकों सहित अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर आरोपियों को जल्द पकड़ने की बात कही है, लेकिन वारदात के इतने घंटे बीत जाने के बावजूद पुलिस के हाथ खाली हैं। कोसली इलाके में खेतों में बना ये वही कमरा है जहां छात्रा के साथ दर्जन भर युवकों ने दरिंदगी की। कोई कार्रवाई शुरू नहीं की। खट्टर सरकार से बोल रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पुलिस ने ऐसे फुटबॉल बना दिया, कभी उधर जाओ कभी उधर जाओ, इधर दे अभी भी मेरे घर के सामने घूम रहे हैं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्या करें, किधर जाएं? वो तो सब तरह मुझे मजबूर कर दिया गया, ना तो पुलिस सुन रही है ना सरकार सुन रही है जी हमारी। आरोप है कि कनीना बस स्टैंड से छात्रा को नशीला पदार्थ पिलाकर अपहरण किया गया और फिर इस कमरे में लाकर गैंग रेप किया गया, फिर वापस कनीना बस स्टैंड छोड़ दिया गया। में 2015 में हरियाणा टॉपर रही नेशनल कबड्डी खिलाड़ी छात्रा कोचिंग लेने के लिए 12 सितंबर को कनीना गई थी और वहां पीड़िता छात्रा को जानने वाले पंकज और मनीष नाम के युवकों ने छात्रा के साथ बातचीत की और पानी में नशीला पदार्थ पिलाकर अपहरण कर लिया और फिर खेतों में बने इस कमरे में ले जाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। खेत में बने इस कमरे पर नीसू सहित अन्य युवक और पहले से मौजूद थे, जिन्होंने छात्रा को अपनी हवस का शिकार बनाया और फिर छात्रा को वापस कनीना बस स्टैंड छोड़कर पीड़िता के घर फोन कर कहा कि उनकी बेटी की तबीयत खराब है, उसे ले जाएं। जिसके बाद पीड़ित छात्रा के परिवार के लोग कनीना पहुंचे और पुलिस को सूचित कर छात्रा को रेवाड़ी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पीड़िता के यूरिन और ब्लड के सैंपल लेकर उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि रेवाड़ी से कनीना और कनीना से रेवाड़ी थाने के चक्कर लगवाती रही पुलिस, जिसके बाद ना सुनवाई की गई और जब मीडिया में मामला उठा तो पुलिस की नींद टूटी और 13 सितंबर की शाम रेवाड़ी महिला थाना पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज की और कनीना भेजी गई। फिर रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन उसके बाद में कोई कार्रवाई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी से कोई गिरफ्तारी नहीं है, कोई बातचीत नहीं है किसी। इस ट्यूबवेल पे कम से कम 10 वारदातें हो ली है। ये कहीं कहीं से कोई बच्चे उठा के लाते हैं और ये गलत काम करते हैं। यहाँ पहले भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वही पुलिस इस पूरे मामले में मीडिया के कैमरों से बचती रही, लेकिन अब 48 घंटे बाद यानी 14 सितंबर को पुलिस मीडिया के कैमरों के सामने आई और कहा कि पीड़िता की शिकायत के बयानों के आधार पर केस दर्ज कर लिया है और आरोपी युवकों की पहचान कर ली गई है और जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहरहाल वारदात के 24 घंटे बाद पुलिस ने केस दर्ज किया है और अब वारदात को 48 घंटे होने को है, लेकिन पुलिस अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पुलिस सिर्फ ये कह रही है कि केस दर्ज किया है और आरोपियों की पहचान कर ली गई है और जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन जो रवैया पीड़ित परिवार और पीड़िता के साथ पुलिस का रहा, उसने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और आगे कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। तो ये लड़की रेवाड़ी की रहने वाली है और वो 3 लड़कों के भाई हैं, वो भी इसी के गांव के रहने वाले हैं, 9 लोग लड़के। सर 24 घंटे बीत चुके हैं लेकिन किसी प्रकार की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। वो लड़के पहले से भागे हुए हैं। हमने रेडिंग पार्टीज बनाई हुई है, पूरी रात हमने रेड भी कराई है, लेकिन वो हाथ में गए। कितनी टीमें गठित? टीमें गठित सारे लगा रखे हमने अपने थाने के सीआईए और सब। कब तक रेवाड़ी पुलिस के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन है करके और हम कोशिश कर रहे हैं उनको जल्द से जल्द। सर कब तक इसमें गिरफ्तारी हो जाएगी? देखिए मेरी कोशिश तो ये है कि आज रात तक हो जाए। अगर पुलिस कार्रवाई करेगी महेंद्रगढ़ के रेवाड़ी अपना काम करेगा और कोई पुलिस का इधर नहीं है। जो भी कोई दोषी कल्प्रेट है उसको सजा मिलेगी। फर्स्ट टाइम ये 12 तारीख को रात को आए थे, करीब 1:30-2 बजे या 2-2:30 बजे। उस टाइम ये कंप्लेंट थी और पुलिस के थ्रू आए थे। तो रात को हमने एमएलसी वगैरह प्रिपेयर करी और हालत बिल्कुल ठीक थी, बीपी पल्स वगैरह सब कुछ नॉर्मल था। एमएलसी प्रिपेयर करी और वापस भेज दिया क्योंकि हालत बिल्कुल ठीक थी। अब जो आज ये सुबह आए हैं तो ये पेन कंप्लेंट करके हैं, भी पाँव में दर्द हो रहा है और पेट में दर्द हो रहा है। अभी हमने इनका अल्ट्रासाउंड कर लिया, अल्ट्रासाउंड बिल्कुल नॉर्मल है। कुछ 2-4 एक्सरे वगैरह अभी हम कर ही रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है और बीपी और पल्स अब भी नॉर्मल है। पेशेंट की हालत कोई ज़्यादा गंभीर नहीं है, बिल्कुल स्टेबल पेशेंट है। सुबह खाना भी खाया है, लैट्रिन बाथरूम भी अच्छे से जा रही है। और पीड़िता की स्थिति फिलहाल
ठीक है, स्वस्थ है बच्ची। और उसमें पुलिस द्वारा भी जितनी भी अब तक की जितनी भी रिपोर्ट थी, जितनी भी जांच की गई थी, उनकी सारी रिपोर्ट मैंने आयोग के नाते तलब कर लिया गया है। और इसके अंदर अगर कहीं पे भी पुलिस की नाकामी अगर हमें सामने आएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई करवाने का काम हरियाणा राज्य महिला आयोग करेगा। जैसे कि 12 तारीख की वारदात है, पीड़िता यहाँ पे 12 तारीख को रात में आई है और दूसरे दिन रात में यहाँ पे 0 FIR की जा रही है रेवाड़ी में। उसके बाद कनीना में दूसरे दिन 10:30 बजे पहुँच रहे हैं। देखिए 24 घंटा बीत गया। पीड़ित परिवार से मेरी बात हुई है। वो शुरू में जब पीड़ित पक्ष पुलिस के पास आया तो वो रात के 11:30 पौने 12 बज चुके थे और जिस टाइम 0 FIR दर्ज हुई वो पूरे यानी कि डेट चेंज हो चुकी थी। 12 बजने के बाद 12 तारीख की जगह 13 तारीख हो चुकी थी। तो उसमें पुलिस का कोई दोष नहीं है। बाकी पुलिस की कार्रवाई से पीड़ित परिवार फिलहाल संतुष्ट है और रेवाड़ी SP, रेवाड़ी की पुलिस और महेंद्रगढ़ की पुलिस गांव में जाकर के उनकी रिश्तेदारियों में जाकर के रेड मार रही है और बहुत जल्दी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। कि मैंने महेंद्रगढ़ पुलिस को और रेवाड़ी पुलिस को निर्देश दिए हैं कि उस परिवार को, क्योंकि जिन बच्चों ने जिन शरारती तत्व जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है वो शरारती किस्म के बच्चे हैं। परिवार को गांव के अंदर खतरा है। उस चीज को देखते हुए परिवार को सुरक्षा प्रोवाइड करने का मैंने रेवाड़ी पुलिस को निर्देश दिया है और महेंद्रगढ़ पुलिस से भी मैंने पूरी रिपोर्ट तलब की है। उसमें पुलिस लगी हुई है और बहुत जल्दी से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और सख्त से सख्त सजा सुनाई जाएगी। उससे संतुष्ट है। उससे संतुष्ट है पुलिस की कार्यशैली में, क्योंकि अभी इतना वक्त बीत गया, गिरफ्तारी नहीं हुई। संतुष्ट है भी, वो कह रहे हैं कि पीड़ित परिवार संतुष्ट है पुलिस की कार्रवाई से। तो हो गए वो जो थे दरिंदे उनको गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन उनके कोई रिश्तेदार या परिवार से जो मिला उनको गिरफ्तार किया है। तो क्या चाह रहे हैं अभी कैंडल मार्च आप निकाल रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं, कैसी सजा? जल्दी से जल्दी उनको कड़ी से कड़ी सजा, फांसी होनी चाहिए, फांसी। हमारा जो कैंडल मार्च है वो कम्प्लीटली एक इथिकल प्रोटेस्ट है, एक शांति मार्च है। आज जो हमने हरियाणा राज्य महिला आयोग की जो अध्यक्षा थी उनको सुना और एक थोड़ा सा एहसास हुआ कि हाँ इस दिशा में कोई काम हो रहा है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इन चीज़ों को मतलब कि एक लुगदी प्रोजेक्ट के रूप में ना लिया जाए, इस पे कंक्रीट एक्शन हो हर हाल में। क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि निर्भया के समय से ही कैंडल मार्च चलते आ रहे हैं और आज 2018 में हमने आगे फिर कैंडल मार्च किया है। तो मतलब प्रशासन वहीं का वहीं है, चीज़ें वहीं की वहीं है।